हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जून महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट में होगी एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ जून मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के 2 बच्चों को दी जाने वाली जन्मोत्तर अनुदान राशि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21,000 रुपये। यह धनराशि जन्म के समय जन्मोत्तर अनुदान राशि और छात्रवृत्ति योजनाओं को युक्ति संगत और एकीकृत कर सावधि जमा के रूप में प्रदान की जा रही है और इस राशि को बढ़ा करके कर दिया है 21,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1,050 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं प्रतिवर्ष। तो प्रदेश में कुल 6.6 लाख लोग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कवर किए जा रहे हैं और उन पर सालाना कितना खर्च किया जा रहा है? 1,050 करोड़ रुपए हर वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के समय पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 31,000 रुपये शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर दिए जाते हैं। आइए शगुन योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और यह योजना है प्रदेश भर में 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, शगुन योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी। शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता पिता जीवित नहीं है या फिर लापता है को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत लड़की की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। सो दिस इज कंडीशन। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है, तब भी वह विवाह अनुदान के लिए पात्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत एनडीआरएफ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो एनडीआरएफ बटालियन का जो हेडक्वार्टर है यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। इसके अतिरिक्त जो रामपुर, नूरपुर और बद्दी है तो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। अब जान लेते हैं एनडीआरएफ क्या है। एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं श्री सत्यनारायण प्रधान और एनडीआरएफ मतलब कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा एक पुलिस बल है जिसका निर्माण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के कानून के तहत किसी आपातकाल या आपदा के समय विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ संगठित होकर प्रभावितों और हताहतों के भले के लिए काम करना है। भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था एनडीएमए है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी। इसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत के संघीय ढांचे में आपदा प्रबंधन का जिम्मा राज्य सरकार के कंधे पर होता है। केंद्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार सभी राज्य इकाइयों में समन्वय का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रदेश सरकार द्वारा कितनी पंचायतों को डिजिटल अम्ब्रेला के तहत कवर किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3,226। 3,226 ग्राम पंचायतों को डिजिटल अम्ब्रेला के तहत कवर किया गया है। सरकार प्रदेश की ग्रामीण आबादी की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष बल दे रही है। इसके अंतर्गत 3,226 पंचायतों को डिजिटल अम्ब्रेला के तहत कवर किया गया है और ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ई पंचायत के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश को प्रथम
और वर्ष 2021 में सेकंड द्वितीय पुरस्कार हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12%। केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस पर जीएसटी दर को 28% से घटा करके 12% कर दिया है। इसके अतिरिक्त दाह संस्कार के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस, बिजली व अन्य भट्टियों पर 18 से 5% जीएसटी दर कर दी गई है और ब्लैक फंगस के उपचार में प्रयोग होने वाली एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी दर माफ करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हिमाचल प्रदेश को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हिमाचल प्रदेश को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को, इसका स्कोर था 64.1। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उड़ीसा को, इसका स्कोर था 59.3 और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश ने स्कोर किया है 57.1। सूचकांक में पिछली बार हिमाचल प्रदेश का 18वां स्थान था और इस बार 15 पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे पायदान पर आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल ने 57.1 का स्कोर प्राप्त किया है। सरकार ने हिमाचल को एनीमिया मुक्त करने की कवायद वर्ष 2019 में शुरू कर दी थी। इस बीमारी का खात्मा करने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि छात्रों को अन्य बीमारियों से बचाया जा सके। बच्चों को एनीमिया मुक्त करने के लिए रोग निरोधी आयरन और फोलिक एसिड की खुराक प्रदान की जा रही है तथा बच्चों की नियमित रूप से डीवॉर्मिंग की जा रही है। डीवॉर्मिंग मतलब जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको मार देना। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश की पहली हल्दी प्रसंस्करण इकाई किस जिले में स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंडी। हिमाचल प्रदेश की पहली हल्दी प्रसंस्करण इकाई मंडी जिले में स्थापित की गई है। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में यह इकाई नाबार्ड के सहयोग से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दरबार पंचायत में लगाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर राइट है। हल्दी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें औषधीय गुण होते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरिया और एंटी फंगल तत्व होते हैं जो शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम व जिंक जैसे कई तत्व पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला करक्यूमिन शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाता है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी सशक्त बनाता है ताकि अति संवेदनशील प्रतिक्रिया में शरीर की रक्षा हो सके। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसके सेवन की सलाह दी जा रही है। यही कारण है कि हल्दी को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में किसानों को हल्दी की खेती कर आमदनी का एक अच्छा विकल्प उपलब्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तम पशु पुरस्कार योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है? उत्तम पशु पुरस्कार योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस योजना में 140 लाभार्थियों को जिनकी दुधारू गाय 15 लीटर से अधिक दूध देती है, प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को समर्पित किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है नमस्ते योग। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के लिए योग के साथ रहें, घर पर रहें थीम के माध्यम से कोरोना महामारी के बीच घर में रहकर योग क्रियाएं अपनाकर स्वस्थ रहने का मंत्र दिया गया है। तो थीम भी इम्पोर्टेंट है। इस बार का थीम था योग के साथ रहें, घर पर रहें, ठीक है। तो यह भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्रांतिकारी भाई हिरदाराम किस तत्कालीन रियासत से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंडी। भाई हिरदाराम मंडी रियासत में स्वतंत्रता संग्राम के महान देशभक्त व क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 28 नवंबर 1885 को मंडी नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम गज्जन सिंह था। 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने स्वर्णकार के रूप में कार्य आरंभ किया। इनके शौक को देखकर इनके पिता अखबार व पुस्तकें मंगवाते रहते थे। क्रांति से संबंधित साहित्य पढ़ने पर इनके मन में देश प्रेम का जोश उमड़ने लगा।
1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। भाई हिरदाराम गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य बन गए और मंडी में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप लोग याद रखेंगे। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस पंजाब के क्रांतिकारियों के बुलावे पर जनवरी 1915 में अमृतसर आए। रानी खेरगढ़ी ने उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रास बिहारी बोस के पास भेज दिया। बाद में भाई हिरदाराम तथा साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर सेंट्रल जेल में क्रांतिकारियों के विरुद्ध 26 अप्रैल 1915 को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। भाई हिरदाराम की पत्नी सरला देवी की अपील पर वायसराय होर्डिंग ने भाई हिरदाराम की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अंडमान जेल व मद्रास जैसी जेल में आजीवन कारावास की सजा काटकर 1929 को अपने घर मंडी रियासत ये आ गए थे। 21 अगस्त 1965 को इनका देहांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, लालड़ी हिमाचल के किस जिले का प्रमुख नृत्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुल्लू। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं 2 रो हैं आपके पास, यहाँ पर एक ये है और एक ये है। कुल्लू के लालड़ी नृत्य को संवाद नृत्य भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लोक जो गीत है, लोकगीतों को उन्मुक्त धारा की तरह खुली उड़ान की तुकबंदी का रूप दिया जाता है। जिस नर्तक दल की पंक्ति टप्पा न जोड़ सके वह पराजित समझी जाती है। लालड़ी गाने वालों की टोलियां युवतियां होती हैं उनमें अधिकतर। दशहरा मेले के दिनों में घरों में जाकर लालड़ी नृत्य रात रात भर करती हैं। स्त्रियों का यह लोकप्रिय नृत्य है। गांव के देवस्थलों में नर्तकियां 2 पंक्तियों में बट जाती हैं और आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, एक दल लोकगीत की एक पंक्ति गाना आरंभ करता हुआ कमर झुकाकर तालियां बजाता है और जब तक गीत की पंक्तियां पूरी न हो नाचता रहता है। लोकगीत की पंक्तियां पूरी हो जाने पर पहली पंक्ति वाला नर्तक दल खड़ा हो जाता है। दूसरी नर्तक पंक्ति उसी तरह नीचे झुकती, आगे बढ़ती, तालियां बजाती और गानों की पंक्ति पूरी करती है। क्वेश्चन नंबर 13, भादल हिमनद कांगड़ा के किस क्षेत्र में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है भादल हिमनद कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल में स्थित है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। भादल ग्लेशियर से भादल नदी को जल प्राप्त होता है और भादल नदी रावी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मैप को। इसकी एक तरफ सीमा तो लगती है पंजाब के साथ और हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों के साथ ये सीमा शेयर करता है? 6 जिलों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। पहला है ऊना, दूसरा है हमीरपुर, तीसरा है मंडी, चौथा है कुल्लू, 5वां है लाहौल एंड स्पीति और छठा है चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा जिले के साथ सर्वाधिक सीमा यह शेयर करता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। और टोटल कितने जिलों के साथ सीमा शेयर की इसने? 6 जिलों के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में अब हिमाचल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश, वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश है उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को हिमवंत कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, इजराइल के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और इनसे पहले कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू। एक वोट से ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए पार्लियामेंट में। देखिए ये है नफ्ताली बेनेट, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और इजरायली संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के 49 वर्षीय नेता बेनेट ने शपथ ली है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि इनका संबंध यामीना पार्टी से है। ठीक है, इससे पहले इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में तथा 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, इजराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेसेट। ठीक है, और कुल मेंबर उसमें कितने हैं, कितने सदस्य हैं उसमें? कुल उसमें 120 सदस्य हैं। ठीक है, येश एतिद पार्टी के मिकी लेवी को संसद का स्पीकर चुना गया है और उनके पक्ष में 67 सदस्यों ने मतदान किया है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? ऑप्शंस आर चंबियाली, हिंदी, कहलूरी, भगाटी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।